हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। और आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट किडनी के ऊपर है। किडनी को बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा किडनी का फंक्शन क्या होता है, इसके डिजीज़ेस कितने टाइप के होते हैं, इसके जो टेस्ट डॉक्टर्स करवाते हैं वो क्या क्या करवाते हैं, और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डिजीज़ेस को, और अपने किडनी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। अब हमारा जो किडनी फंक्शन कैसे करता है ये बताने से पहले मैं आपको किडनी के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। ये किडनी जो होता है वो हमारा बीन शेप टाइप का होता है, जो कि हमारे मिडल लोअर रिब्स के अंदर होता है। और किडनी, सबको पता है कि दो किडनीज होती हैं हमारे यहाँ पे। अब किडनी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रेनल आर्टरीज से। तो ये हमारा रेनल आर्टरी है, ये हमारा रेनल वेन है। मैं इसके फंक्शन आपको बताऊंगा आगे। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। और ये जो हमारा है इसको बोलते हैं यूरेटर। साइंस में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब जो क्रिटिकल पार्ट होते हैं किडनी के वो यहाँ आते हैं। जैसे ये जो रिब्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो हमारे पेल्विस के पास ये जो वे है इसको बोलते हैं रीनल कैलेक्स। और ये जो हमारे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम। और जो ये कैप्सूल टाइप के बने हुए हैं अंदर, जो आपको थोड़े ब्लैकिश दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रीनल मेडुला। क्योंकि ये सेंटर में होता है, मिडिल में होता है, इसलिए इसको रीनल मेडुला बोलते हैं। राइट। अब मैं आपको इसके फंक्शंस बता देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो देखिए, किडनी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे वेस्ट को फिल्टर करना। तो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये किडनी इसको बाहर करती है। हमारे ब्लड के अंदर जो यूरिया होता है वो यूरिन के थ्रू इसको बाहर करती है। राइट। अब जो हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं, जो आयंस जिसे बोलते हैं हम, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो भी किडनी फिल्टर करती है। राइट। क्योंकि एक्सेस में सोडियम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक्सेस में कैल्शियम हो गया तो किडनी स्टोन बढ़ जाता है। तो इस सारे आयंस को फिल्टर करती है किडनी। राइट। अब हमारे ब्लड के अंदर पीएच लेवल को भी बैलेंस करती है। अगर पीएच लेवल कम हो जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है ब्लड। पीएच लेवल हमारा एसिडिक नहीं होना चाहिए। राइट। तो पीएच लेवल को ये मेंटेन रखती है, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल के। तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रीनल पेल्विस से बाहर यूरेटर में आता है, और ये यूरेटर है, और यहाँ से ये गैल ब्लैडर के अंदर जाके इकट्ठा होके इसके बाद यहाँ से यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। राइट। अब किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलाइज करता है, मेंटेन रखता है, और हमारे रेड ब्लड सेल्स को भी ये फॉर्म करता है बोन मैरो के अंदर। राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, वो है कि हमारे विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है। अब मैं आपको किडनी के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। किडनी जो है वो हमारे 22% एंटायर ब्लड सप्लाई को फिल्टर करता है एनी टाइम। नॉर्मल पर्सन के अंदर जो 5 लीटर का ब्लड होता है, राइट, अब उस 5 लीटर में से अगर 1.1 लीटर पर मिनट ये किडनी हमारा फिल्टर करता है ब्लड को, तो 5 मिनट के अंदर हमारा जो सारा ब्लड है वो किडनी फिल्टर कर देता है। राइट। अब ये फंक्शन कैसे करता है, तो जो हमारा एब्डोमिनल ऑर्टा है वहाँ से ब्लड हमारे किडनी के अंदर एंटर होता है। राइट। मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। तो ब्लड हमारा यहाँ से एंटर होता है किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर जो रेनल मेड्यूला है वो फिल्टर करता है। कैसे, ये डेप्थ में है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। इसके अंदर होता है नेफ्रॉन, जो फिल्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये नेफ्रॉन जो है ये कनेक्ट होता है मेड्यूल, ये इनबिल्ट होता है
मेड्यूला के अंदर और इसका कनेक्शन होता है हमारे रीनल पेल्विस के अंदर। तो ये क्या करता है, ब्लड जब अंदर आता है तो इस ब्लड को प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो उसके वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को रीनल पेल्विस में इकट्ठा करके फिर वहाँ से ये यूरेटर के थ्रू हमारे गैल ब्लैडर के अंदर यूरिन बन के आ जाता है। तो ये हो गया किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब किडनी में जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है उसमें से कुछ आयंस की हमें ज़रूरत होती है, तो वो आयंस हमारे इकट्ठे होते हैं, उसको दोबारा वो किडनी फिल्टर करके रीनल वेन के थ्रू वापस इसको हमारे बॉडी के अंदर पंप कर देता है। तो ये किडनी के फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो किडनी के डिजीजेज होते हैं, ठीक है, किडनी के डिजीज, पहला जो मोस्ट कॉमन है वो है स्टोन, राइट। अब स्टोन कैसे होता है, ये देख रहे हो आप स्टोन, तो ये हमारे पेल्विस रीजन के अंदर भी हो सकता है, हमारे यूरेटर के अंदर भी हो सकता है, तो ये हमारे गैल ब्लैडर के अंदर भी हो सकता है। तो एक्सेस कैल्शियम डिपॉजिट, और अगर एक्सेस कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर है जो कि वो किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से हमारा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से पथरी बन जाती है। अब दूसरा रीज़न होता है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो भी इसके अंदर क्रिस्टल्स जम जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन हो जाता है। अब स्टोन का जो ट्रीटमेंट है, स्टोन का ट्रीटमेंट नॉर्मली अगर एलोपैथी में देखा जाए तो इसकी सर्जरी होती है, लेज़र सर्जरी होती है। होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम हो गया हमारा, और बर्बैरिस वल्गैरिस हो गया, मदर टिंचर। तो अगर आप होम्योपैथी पे बिलीव करते हैं और होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाएं तो वो आपके किडनी स्टोन को ट्रीट कर देंगे, राइट। अब दूसरा कंडीशन होता है एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन किडनी में होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये ट्रीटेबल है, आराम से ट्रीट हो जाता है। इसकी वजह से हमारे जो पेल्विस रीजन है वो एनलार्ज हो जाते हैं, कई बार उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यूरेटर के अंदर। तो ये सब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम यूटीआई बोलते हैं। तो इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है एलोपैथी के अंदर। इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स से ये सही हो जाता है। और होम्योपैथी में भी इसकी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिससे ये सही हो जाता है, राइट। अब तीसरी कंडीशन आते हैं सिस्ट। सिस्ट में क्या होता है कि गांठें बन जाती हैं, इस टाइप से जो दिख रहे हैं ना आपको, इस टाइप से गांठें बन जाती हैं। वैसे इसका कॉज अननोन है, बट और ये ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं देता अगर ये आपके गलत जगह पे सिस्ट ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं करता। दिक्कत तब आती है जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, या यूरिन को ब्लॉक कर देता है, तब हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है, तब हमें इसको काट के निकालना पड़ता है या फिर लेज़र से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। चौथी कंडीशन है परमानेंट किडनी फेलियर। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो ये किडनी फेलियर में एक ही ऑप्शन बचता है कि किडनी का ट्रांसप्लांट, राइट। तो इसके फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, अगर डायबिटीज़ है बंदे को और वो कंट्रोल में नहीं है तो किडनी फेलियर होता है। बीपी अगर हाई है, वो भी अनकंट्रोलेबल है, तो किडनी फेलियर होता है, राइट। ये तो हो गया डिजीजेस। चलते हैं अब इसके टेस्ट क्या होते हैं किडनी के। तो डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, राइट। ब्लड टेस्ट के अंदर जो हमारे ये पैरामीटर होता है, केएफटी टेस्ट तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें, तो जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड आपको पता ही है कि क्रिस्टल्स होते हैं जो प्यूरिन के वजह से, एक्सेस प्यूरिन की वजह से ये बन जाते हैं। तो वो क्रिस्टल हमारे पथरी में भी कन्वर्ट होते हैं। तो उस यूरिक एसिड का जो लेवल है वो 3.7 से 9.2 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम है तो वो हार्मफुल है किडनी के लिए। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसे हम बन भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी को फिल्टर करता है यूरिन के थ्रू। अब इसका जो लेवल होता है एक स्पेसिफिक लिमिट में होता है, जो लिमिट हमारा है 7 to 25, राइट, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये उस रेंज के अंदर होना चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, जो वो है क्रेटाइन। क्रेटाइन भी हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है जो मसल्स को रिकवरी देता है, तो कुछ परसेंटेज, बट ये एक्सेस में अगर हो तो वो भी किडनी को डैमेज करता है, राइट। तो क्रेटाइन जो है अगर वो हायर लेवल में होगा तो इमीडिएटली डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि उस क्रेटाइन को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब
सिमिलरली उसका एक रेशियो होता है 9:1 और 23:1, तो वो रेशियो भी चेक करते हैं डॉक्टर्स। अब एक होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर और फिल्ट्रेशन रेट, जिसको EGFR बोलते हैं। अब इसका जो रेंज होता है ये 90 से ऊपर होना चाहिए, राइट, मिलीलीटर पर मिनट 1.73 मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट है और ये 90 से ऊपर होना चाहिए। EGFR का मतलब ये होता है कि किडनी की कैपेसिटी क्या है फिल्टर करने की। अगर किडनी की कैपेसिटी फिल्टर करने के लिए कम हुई तो इसका मतलब आपका किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा और वो वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर रहा। तो इसीलिए EGFR बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि ब्लड टेस्ट से डॉक्टर्स पता करते हैं। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो क्रिएटिनिन लेवल, एज फैक्टर और हमारा हम मेल हैं फीमेल है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से इसको जज करते हैं। तीसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल। तो कैल्शियम भी हमारा लिमिट में होना चाहिए। कैल्शियम ज़्यादा होता है तो स्टोन बनता है, सोडियम ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बनता है, तो सोडियम भी 132 से 146 के बीच में रहना चाहिए। क्लोराइड है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पोटेशियम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रेंज के अंदर होनी चाहिए। अब इसमें एक यूरिन टेस्ट भी होता है। अब यूरिन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट के अंदर 24 आवर्स के लिए वो यूरिन रखते हैं और क्रिएटिन कितनी एफिशिएंटली हमारे यूरिन से क्लियर होता है वो चीज़ जज करते हैं। हमारे यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन के पार्टिकल्स तो नहीं है, उसके अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, वो चीज़ें जज करते हैं किडनी यूरिन टेस्ट के में किडनी के लिए। अब थर्ड जो कंडीशन होता है वो होता है हमारा इमेजिंग टेस्ट। अब इसके अंदर आता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मली बहुत कॉमन है जो करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर ये देखते हैं कि क्या ब्लैडर वॉल के अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं हो गए, किडनी का साइज या स्ट्रक्चर कुछ चेंज तो नहीं हुआ, स्टोन जो है यूरिनरी ट्रैक में अटका हुआ है या किडनी के अंदर अटका हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें पता लग जाती हैं। बट जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है वो होता है MRI या CT स्कैन। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे CT स्कैन या MRI जो भी कराते हैं, जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये है और ये तो किडनी, ये जो फोटो है ये ऑलरेडी किडनी डैमेज हो चुकी है। बट MRI और जो CT स्कैन होता है उसमें डिटेक्ट करते हैं कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं इसके अंदर फंसा हुआ है, और अगर ट्यूमर बना है तो वो किस लोकेशन में है, क्योंकि एक्यूरेट MRI ही बताता है। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर उसकी बायोप्सी करनी हो तो एक्यूरेट लोकेशन पता होना चाहिए डॉक्टर को। अब किडनी का साइज़ क्या है, वो नॉर्मल है या एनलार्ज है, कहाँ पे एनलार्ज है, तो वो चीज़ भी जज होती है इसके अंदर। किडनी का स्टोन कितने साइज़ का है वो चीज़ इसमें जज हो जाती है। अब गैल स्टोन, अब जैसे गैल स्टोन है, अगर गैल ब्लैडर के अंदर भी देखना हो कि किडनी मतलब सॉरी गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन कितने हैं, कितने क्वांटिटी है, कितना साइज़ है, वो भी जज हो जाता है इसके अंदर। सो ये एक एक्यूरेट टेस्ट होता है MRI और CT स्कैन। नेक्स्ट है बायोप्सी। अगर लीवर बोल रहा हूँ, किडनी अगर बहुत सीवियर कंडीशन में है तो ये जज करते हैं, उसमें से कुछ सेल्स जो है डैमेज सेल्स है निकाल लेते हैं कि कैंसरस तो नहीं है या उसकी क्या कंडीशन है, वो बायोप्सी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, जैसे आपको पता ही है कि किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, राइट। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए कि ये क्रोनिक डिजीज़ में ना कन्वर्ट हो। तो सबसे पहले तो हमें स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, हाई सॉल्ट का इंटेक नहीं लेना चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना चाहिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए। अब जो 10 बेस्ट फूड हैं किडनी के लिए वो मैं बताता हूँ आपको, जैसे एप्पल हो गया, एवोकाडो हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ब्रोकलीज हो गए, कॉलीफ्लावर हो गया। लेकिन कॉलीफ्लावर अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो उस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। एग हो गया, ये भी किडनी के लिए अच्छा है बट यूरिक एसिड अगर बढ़ा हो तो नहीं लेते। और योगर्ट हो गया, हॉट पेपर हो गया, कैले हो गया, किडनी बीन्स हो गए, क्योंकि किडनी शेप का है ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओट्स हो गए, हाई फाइबर डाइट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, राइट। क्यूनोआ हो गया, और सैल्मन फिश हो गया, फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। स्पेनिश भी हो गया, और लॉट्स ऑफ वाटर। एक हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम
वाटर ही होता है 70%, तो हमें वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए ताकि हम हाइड्रेटेड रहें, राइट। तो ये तो बेस्ट फूड्स हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, किडनी को प्रॉपर रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, हमारा हार्ट का फंक्शन बहुत ज़रूरी है, हमारा ब्लड फ्लो हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर मात्रा में, कि आप एक्सरसाइज करें बहुत अच्छी तरीके से, 45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हेल्दी डाइट लें। तो होप ये जो किडनी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मली समझना चाहते हैं कि किडनी कैसे काम करता है, तो बेसिक नॉलेज है इसके अंदर, और किडनी को कैसे सही रखना है, तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको उसमें बताया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे दें, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।